नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने एक्शन से, अपने फैसले से, अपने कारनामे से। तो स्वाभाविक है उनके दुश्मन भी बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं। लेकिन के पाठक को लोग जो जानते हैं वो ये बताते हैं कि के पाठक रुकने वालों में से नहीं है। वो अपना काम करते रहेंगे, अपना एक्शन लेते रहेंगे, अपने फैसले लेते रहेंगे। लाख उन पर दबाव होगा लेकिन के पाठक रुकने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको के पाठक अपने हिसाब से दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जो रोजगार पैदा कर सके। इसके लिए के पाठक प्रयासरत हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने जो एक सियासी चक्रव्यूह रचना शुरू किया है के पाठक के खिलाफ, तो लगता है कहीं के पाठक उसमें फंस के नहीं रह जाएं। लेकिन के पाठक भी हर चाल समझते हैं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए वो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और लगता नहीं कि सियासी चक्रव्यूह में के पाठक फंसेंगे, लेकिन सियासी दल अपने हिसाब से पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, वाम दल तो पहले से ही उनके खिलाफ थे। लगातार प्रस्ताव पास हो रहे हैं। वाम दल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से वो मिलेंगे और कहेंगे कि के पाठक को हटा दिया जाए। लेकिन महागठबंधन में जो और पार्टियां हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, अब उनके एमएलए भी कहने लगे हैं कि के पाठक को हटाया जाए। देखिए, एक विधायक हैं राजद के मुन्ना यादव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि के पाठक को अगर मैं मंत्री रहता तो कान पकड़कर बाहर कर देता। वो बीजेपी के एजेंट हैं। मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है और बिहार में बीजेपी के एजेंडे को वो लागू कर रहे हैं। वो दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं है। प्रतिमा दास, कांग्रेस की विधायक, वो कहती हैं कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इनको हटाया जाए, नहीं तो बिहार का चौपट होना तय है। तो मुन्ना यादव बहुत बातें कही उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं के पाठक को, वो जहां रहे हैं नासी किए हैं। मतलब कहिए कि पूरी बाल्टी में अगर दूध है तो उसमें मकड़ी डालने का काम के पाठक कर देते हैं। तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, ये कहना है मुन्ना यादव का। इसका मतलब हुआ वाम दल के साथ अब राजद और कांग्रेस के विधायक भी मुखर हो रहे हैं के पाठक के खिलाफ। तो एक बड़ी चुनौती के पाठक के सामने आने वाली है। देखिए, फैसला मुख्यमंत्री को करना है कि के पाठक रहेंगे शिक्षा विभाग में या वहां से हटेंगे। ये जो दबाव है, सियासी दबाव गठबंधन का, उसको कैसे झेलेंगे नीतीश कुमार। लेकिन के पाठक को जो जानते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि के पाठक को लोग जानते हैं, वो यही बताते हैं कि वो रुकने वाले लोगों में से नहीं है। वो जो सोच लेते हैं वही काम करते हैं। कोई भी दबाव उनके ऊपर काम करता नहीं है। अगर उनको लगता है कि ये काम सही है, शिक्षा के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, तो वो काम वो करेंगे ही करेंगे। देखिए, दोनों तरफ का फीडबैक है। अगर आप कुछ बच्चों से बात करेंगे जो स्कूल जाने लगे हैं, उनको लगता है कि पाठक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षकों का एक बड़ा तबका है जिनको लगता है कि के पाठक उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं, वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, जैसा कि वाम दल के नेता भी कहते हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था लागू करने में के पाठक जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए या छात्रों के लिए वो कितना सही है, कितना गलत है, इसका मूल्यांकन तो बाद में होगा। लेकिन जिनको दिक्कतें आ रही है वो ये चाहते हैं कि के पाठक तत्काल उस पद से हट जाए और कोई नई व्यवस्था यहाँ शिक्षा में लागू हो। तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा धर्म संकट है कि वो अपने गठबंधन के साथियों के दबाव को कैसे कम करें, उनके मांग को खारिज करें और के पाठक को फ्री हैंड दें, ताकि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके। नहीं तो फिर जिस तरह से व्यवस्था थी बिहार में उसी तरह रहेगी। ना स्कूल बनेगा, ना टीचर आएंगे, ना छात्र तो खैर नहीं ही आएंगे। तो अगर बिहार को अगर उसी व्यवस्था में ले जाना है तब तो के पाठक को इसी चक्रव्यूह के अंदर रख जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते के पाठक को, तो नीतीश कुमार को कोई बड़ा कदम, बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।